ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर हाँ ना चल रहा है। ट्रंप रोज उठकर नई धमकी दे देते हैं कि मैं फोड़ दूंगा, तो उधर ईरान भी धमकी देता है कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो मुस्लिम देश किसका साथ देंगे? ईरान मुस्लिम देश है, तो क्या सारे मुस्लिम देश जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे या फिर ईरान को मुस्लिम देश होने का कोई फायदा नहीं मिलेगा? दरअसल जियोपॉलिटिक्स बहुत उलझी हुई है। ईरान भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन सारे मुस्लिम देश उसे बचाने नहीं आएंगे। आइए आपको बताती हूं कि कौन से ऐसे मुस्लिम देश हैं जो कि ईरान के साथ हैं और कौन अमेरिका के हैं, और कौन से ऐसे देश हैं जो कि किसी के भी साथ नहीं दिख रहे हैं। इसमें पहला नाम आता है तुर्की का। तुर्की ईरान का खुलकर समर्थन करता है और तुर्की ने ईरान के खिलाफ एक्शन को लेकर चेतावनी भी दी है, लेकिन तुर्की नाटो का सदस्य है, इसलिए तुर्की सीधे टकराव की जगह मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। इसके अलावा दिसंबर के अंत से ईरान में चल रहे विरोधों पर सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे बड़े खाड़ी के देश चुप रहे हैं। कतर को ईरान से पुराना अच्छा रिश्ता है, जबकि सऊदी और यूएई ने कई साल की दुश्मनी के बाद ईरान से अपने रिश्ते जो हैं सुधार लिए हैं। कतर अमेरिका का भी सहयोगी है और कतर में ही अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है। इस इलाके में ओमान एक ऐसा देश है जो कि तमाम तरह के विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के तौर पर काम करता है। कुवैत भी मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। कुवैत अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है। हालांकि जब पिछले साल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो 21 मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा जरूर की थी। इन 21 देशों में सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, यूएई, ओमान, मिस्र, कतर, सूडान, सोमालिया, ब्रुनेई, चाड, बहरीन, कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया और जिबूती जैसे देश शामिल थे। लेकिन ये बात सिर्फ निंदा तक ही सीमित थी। कोई ईरान को बचाने नहीं आया, ना ही आएगा, और अभी भी यही हो रहा है। और इसकी एक वजह यह भी है कि ईरान की खुद मुस्लिम देशों से दुश्मनी रही है। ईरान जो है वो एक शिया बहुल देश है और शिया और सुन्नियों के बीच आपसी रंजिश कोई नई नहीं है। ईरान पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो बहरीन जैसे देशों में सुन्नी शासकों के खिलाफ शिया विद्रोह करवाता है। सऊदी अरब और ईरान का टकराव भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया और सद्दाम हुसैन की फांसी जो है वो सुनिश्चित कराई, तब ईरान अमेरिका के खिलाफ नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि ईरान में इस्लामिक सरकार गिर जाने से खाड़ी देशों को फायदा ही होगा, क्योंकि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है। दरअसल ज्यादातर मुस्लिम देश अमेरिका से अच्छे संबंध चाहते हैं और इनमें से कुछ तो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर ही निर्भर हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो वो बीच में जरूर फंसा हुआ है। पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि ईरान की सरकार गिरे, क्योंकि इससे ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर हालात बिगड़ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर भी बवाल मच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का खुलकर विरोध भी नहीं करेगा। कुल मिलाकर मुस्लिम देश बयानबाजी में तो ईरान का साथ दे सकते हैं, लेकिन जब सैन्य कार्यवाही की बात आएगी तो कोई साथ नहीं देने वाला। हाँ, पर्दे के पीछे से रूस या चीन मदद जो है वो जरूर कर सकते हैं।